पाकिस्तानी और अफ़गानिस्तानी अफ़वाज इस वक्त आमने सामने नज़र आ रही हैं और पाक अफ़गान सरहद पर इस वक्त जंग जैसी सूरत हाल देखने को मिल रही है। अफ़गानिस्तान की खबर रसा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की गई। कई जगहों से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और वहाँ पर अफ़गानी अफ़वाज और अमलाक को नुकसान पहुँचाया। वहीं अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की गई और इस हमले में अफ़गान के मुताबिक दर्जन से ज़ायद पोस्ट्स पाकिस्तान की पर अफ़गानिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया और 58 से ज़ायद पाकिस्तानी फ़ौजी एहलकारों को भी मार गिराया और कई को बंधक भी बना लिया। इसी तरह की जवाबी कार्रवाई या इसी तरह की बयानबाज़ी जो है वो पाकिस्तानी अफ़वाज और वहाँ की सियासत की तरफ से भी हमें देखने को मिल रही है। इस बीच बताया ये भी जा रहा है कि बलूचिस्तान का जो रास्ता अफ़गान की तरफ जा रहा था उसे भी फ़िलहाल बंद कर दिया गया है और वो सारे मुहाजिरीन जो अफ़गानी बलूचिस्तान में हैं वो इस वक्त वहाँ से नकल मकानी नहीं कर सकते हैं, जो इससे पहले वो रास्ता एक खुला था और अब इस रास्ते से कई मुल्कों की तिजारत जो थी वो भी अफ़गानिस्तान के साथ हो रही थी, क्योंकि ये बलूचिस्तान का जो एक इलाका है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है अफ़गानिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन फ़िलहाल इसको भी बंद कर दिया गया है। ताहम ज़राए से जो जानकारी मिल रही है उसमें ये भी बताया गया है कि अब तालिबान की तरफ से सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन हफ्ता की रात जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानी आर्मी के दरमियान काफ़ी झड़पें हुई हैं, बड़े पैमाने पर यहाँ पर बमबारी हुई है और यहाँ गोलियों की बौछार के साथ-साथ दोनों अफ़वाज की तरफ से ये दावे किए गए हैं कि उन्होंने एक दूसरे की पोस्ट्स पर कब्ज़ा कर लिया है और उसके जवानों को मार गिराया है। अफ़गानिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता जो प्रेस ब्रीफिंग की गई उसमें बताया गया कि 19 के करीब ऐसी पोस्टें पाकिस्तानी रेंजर्स की थीं जिन्हें अफ़गानिस्तान ने छीन लिया और 58 से ज़्यादा उनके फ़ौजियों को भी हमने मार गिराया। इस तरह की बात अफ़गान की तरफ से सामने आई। वहीं पाकिस्तान का ये कहना है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान में कई इलाकों को जो है वो निशाना बनाया है और उनके कई फ़ौजियों को मार गिराया है। ताहम ये वो तालिबान है जो किसी वक्त पाकिस्तान का बड़ा अच्छा दोस्त होता था और वहीं इस वक्त जो पाकिस्तान में मुजाहिरों की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है कि हाँ, पाकिस्तानी फोर्स और वहाँ की सरकार को वहाँ पर रहने वाली जो अवाम उनके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रही है उनसे निपटना मुश्किल पड़ रहा है और वहीं उनके अपने ही पाले हुए जो तालिबानी हैं वो उन पर अब उल्टा वार करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें बड़े पैमाने पर सिर्फ नुकसान ही नहीं पहुंचा रहे हैं बल्कि उनकी जमीन भी उनसे छीन रहे हैं, उनकी पोस्टें भी उनसे छीनी जा रही हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान अब बुरी तरह से फंसा हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान एक फ्री कंट्री बन चुका है और अफगान के जो वजीर खारजा है वो जिस वक्त हिंदुस्तान के वजीर खारजा के साथ मुलाकात कर रहे थे, दोनों ममालिक दूसरे मुल्क में अपने सफारत खाना खोलने की बात कर रहे हैं। यहाँ से जो हेल्थ एड्स है, हेल्थ फैसिलिटी है, चाहे वो एम्बुलेंसेज हो या इलाज मुआवजे की बात हो, तो वो अफगानिस्तान को भरपूर इंडिया की तरफ से मदद की जा रही है। और दूसरे इस तरह के पहलू जो पिछले 2-4 दिन से आप अफगान और इंडिया के बीच मायदू के मुतालिक सुन रहे हैं वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन अब अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की तरफ से ये जो एयर स्ट्राइक हुई है और उसके बाद अफगानिस्तान ने जो इसका जवाब दिया है, तो अब ये एक नई जंग हमें देखने को मिल रही है। चाहे सऊदी अरब हो, ईरान हो, कतर हो या दूसरे अरब ममालिक हो, उनकी तरफ से दोनों मुल्कों को शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है और कहा जा रहा है कि दोनों सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें। आपको याद होगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच थोड़े दिनों पहले जो मायदा हुआ था कि अगर पाकिस्तान पर अटैक होता है तो वो सूरिया पर अटैक समझा जाएगा, सूरिया पर अटैक होता है तो वो पाकिस्तान पर अटैक समझा जाएगा। मायदे जब हुए थे लेकिन उन पर किसी तरह से भी हमें अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सऊदी अरब की तरफ से सिर्फ एक ही बयान सामने आया है कि मफाहमत के साथ इस मसले का हल करना चाहिए और दोनों मुल्कों को सब्र तहम्मुल के साथ रहना चाहिए।